हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं सीए फाउंडेशन का चैप्टर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस एक्ट में जो हम प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं, जो भी बातें पढ़ने वाले हैं, वो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है। अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें, पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो लोग मिलके कुछ बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट्स अर्न करते हैं और उस प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करते हैं, इसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। बट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में हमें स्पेसिफिक डेफिनेशन गिवन है कि पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, मतलब जब दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन होना जिसमें वो एग्री करते हैं, हु हैव एग्रीड, मतलब वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करेंगे कि हम ये बिज़नेस करने वाले हैं, इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऐसी रहेगी, हमारी ये राइट्स रहेंगे, हमारी ये ड्यूटीज़ रहेंगी। इन सब चीज़ों को, इन सब टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करना, प्लस टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, और कोई बिजनेस करके हम उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब वो जो बिजनेस है उसमें या तो सभी पार्टनर्स एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कोई एक पार्टनर सबके बिहाफ पे काम कर रहा होगा। तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पर्सन हैं, उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल, मतलब हम दोनों इतना इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, जो प्रॉफिट होगा हम उसको इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, हर पार्टनर के ये राइट्स रहेंगे, ये ड्यूटीज़ रहेंगी। उन्होंने इन टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड किया। इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को बोलते हैं एग्रीमेंट। ठीक है, दो या उससे ज़्यादा लोग हुए, मतलब ए और बी, उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड किए, मतलब एग्रीमेंट, और उसके बाद उन्होंने उस बिज़नेस को स्टार्ट किया, शूज़ का बिज़नेस स्टार्ट किया, और उससे जो भी प्रॉफिट्स अर्न हुए उस प्रॉफिट को आपस में शेयर किया। बट ऐसा रिलेशन जिसमें अगर ए कुछ गलती कर रहा है तो बी भी लाइबल हो जाएगा, और अगर बी कुछ गलती करता है तो ए भी लायबल होगा। अगर ऐसा रिलेशन है तो हम ए और बी को बोलेंगे कि वो पार्टनर्स हैं और वो दोनों पार्टनरशिप चला रहे हैं। मतलब पार्टनरशिप तब भी मानी जाएगी जब ए के एक्ट्स के लिए बी भी लायबल हो, और अगर बी कुछ गलती करता है तो ए भी लायबल हो। तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं पार्टनरशिप। अब जिनके बीच में वो एग्रीमेंट हुआ या जिनके बीच में ये रिलेशन बना, ऐसे लोगों को हम इंडिविजुअली बोलते हैं पार्टनर्स। जैसे ए और बी, इंडिविजुअली ए भी पार्टनर है, बी भी पार्टनर है, एंड कलेक्टिवली उन्हें हम बोलेंगे फर्म। जैसे ए और बी दो पार्टनर्स हैं, कलेक्टिवली अगर हम बात करें तो हम उन्हें बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। एंड द नेम अंडर विच दियर बिजनेस इज कैरिड ऑन, जिस नाम से वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करे, जैसे उनका शूज़ का बिजनेस है, उन्होंने अपने बिजनेस का नाम रखा ए बी एंड कंपनी, तो जिस नाम से वो बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे फार्म नेम। तो यहाँ पे फार्म नेम क्या हुआ? ए बी एंड कंपनी। अब कोई भी पार्टनरशिप तभी पार्टनरशिप मानी जाएगी जब उसमें ये 5 एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, 2 और मोर पर्सन्स। सेकेंड इज एग्रीमेंट। थर्ड, वहाँ पे कुछ बिजनेस होना चाहिए। फोर्थ, प्रॉफिट शेयर होनी चाहिए। एंड फिफ्थ, म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। हम वन बाय वन इनके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 और मोर पर्सन्स। हमें ये तो मतलब पता है कि एक पर्सन कभी भी पार्टनर्स नहीं बन पाएगा, एक पर्सन कभी भी पार्टनरशिप नहीं स्टार्ट कर पाएगा, दो या उससे ज़्यादा लोग होने चाहिए। बट पर्सन कौन होगा? ऐसा पर्सन जो या तो नेचुरल बर्थ से बना है या फिर लीगल प्रोसेस से बना है। मतलब जैसे कंपनी है, वो एक लीगल प्रोसीजर से क्रिएट की जाती है, तो क्या कंपनी भी एक पर्सन है? आंसर इज यस। तो क्या कंपनी भी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है? आंसर इज यस। बट पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनरशिप फर्म क्या दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है? आंसर इज़ नो, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक सेपरेट पर्सन नहीं है। पार्टनरशिप फर्म तो सिर्फ एक रिलेशन है, वो कोई सेपरेट पर्सन नहीं है। तो इसीलिए वो पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या माइनर किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है? जनरली माइनर कभी भी पार्टनर नहीं बन पाएगा, बट अगर सभी पार्टनर्स एग्री करें और वो अलाउ करते हैं कि हम
किसी माइनर को एडमिट कर लेंगे, मतलब हम उसे अपना पार्टनर बना लेंगे, बट उसे सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा। अगर पार्टनरशिप फर्म में लॉसेस हो रहे हैं तो माइनर को उन लॉस को बियर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट्स में उसे शेयर मिलेगा, लॉसेस में उसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस सिचुएशन में हम माइनर को भी पार्टनर बना सकते हैं। तो 2 और मोर पर्सन्स में हमें ये बात समझ में आई कि कंपनी पार्टनर बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, माइनर जनरली पार्टनर नहीं बन सकता, बट वो पार्टनर इन प्रॉफिट्स बन सकता है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? जो हम टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं, या तो हमने वो डिसीजन लिया, मतलब डिसाइड किया, या तो ओरली या फिर रिटन में। वो ओरल भी चलेगा, रिटन भी चलेगा। और जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं होगी। तो पार्टनरशिप इज़ द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप का जो नेचर होता है ना, वो दो होते हैं नेचर उसके। एक होता है वॉलेंटरी एंड एक होता है कॉन्ट्रेक्चुअल। वॉलेंटरी का मतलब होता है कि सभी पार्टनर्स अपनी मर्जी से पार्टनर बनना चाहेंगे। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनो। वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से कोई पर्सन एडमिट हो सकता है एज अ पार्टनर। एंड कॉन्ट्रेक्चुअल, कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब है जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमने डिसाइड की वो सभी एक तरह से बाउंड हो जाती है सभी पार्टनर्स के ऊपर। मतलब ऐसा माना जाता है कि सभी पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया और सभी पार्टनर्स को उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप का नेचर कैसा हुआ? वॉलेंटरी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। और एग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस का मतलब है कि एग्रीमेंट की कुछ बातें जो हम या तो बोल रहे हैं, मतलब स्पेसिफिकली बोल के बता रहे हैं, या लिख के बता रहे हैं, होता है एक्सप्रेस, मतलब कुछ स्पेसिफिकली बताना। या फिर इम्प्लाइड का मतलब होता है जो हम एज्यूम कर लेंगे, जो ना तो हमने बताया बोल के, ना हमने ऐसा कुछ लिखा, बट हमें पता है कि अगर हम पार्टनर है तो हमें ऐसा ऐसा करना है, मतलब वो इम्प्लाइड हो जाएगा, एज्यूम कर लेंगे। तो एग्रीमेंट जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। नेक्स्ट इज बिजनेस। कोई भी पार्टनरशिप तब भी पार्टनरशिप मानी जाएगी अगर वहाँ कुछ ना कुछ बिजनेस हो रहा होगा। अगर हम कोई बिज़नेस कैरी ऑन करते हैं और हमारा मोटिव है कि हम प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, तो ऐसे बिज़नेस को ही हम मानेंगे कि हम पार्टनरशिप में हैं। बट अगर हम ऐसा कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं जिसमें हम सिर्फ लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं, दूसरों की हेल्प करने के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में उस बिज़नेस को हम पार्टनरशिप बिज़नेस नहीं मानेंगे। क्योंकि पार्टनरशिप तब भी मानी जाएगी अगर हमारा जो बिज़नेस है उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। तो दो सिचुएशन, दो कंडीशन होनी चाहिए। एक तो बिज़नेस एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ हम बिज़नेस कर रहे हो, प्लस उस बिज़नेस का जो प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। जब तक प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा तब तक वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स शेयर करना मैंडेटरी है। दो पार्टनर्स पार्टनरशिप तभी तो करेंगे, मतलब पार्टनरशिप में क्यों एंटर किया कि जो प्रॉफिट होगा हम आपस में शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप किसी भी पार्टनर को एग्जम्प्ट कर सकते हो कि अगर लॉसेस होंगे तो इस पार्टनर को लॉस बियर करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिमेनिंग पार्टनर्स को लॉस बियर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल माइनर को जब हम पार्टनर बनाते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसे प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा, बट लॉसेस में उसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉस शेयर करो या ना करो ये पॉसिबल है, बट प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है। अगर आप प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे हो मतलब आप पार्टनरशिप में नहीं हो। बट अगर आप चाहो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि दो पार्टनर हैं ए और बी, आप चाहते हो कि सारा का सारा प्रॉफिट ए को मिले, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रॉफिट शेयर नहीं होगा तो वो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। तो आप 100% तो ए को नहीं दे सकते, बट अगर आप चाहो तो आप अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा रख सकते हो कि 99% प्रॉफिट आप ए को दे रहे हो और 1% जो प्रॉफिट है वो आप बी को दे सकते हो। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, बट प्रॉफिट शेयर ज़रूर होना चाहिए। 100% आप किसी एक पार्टनर को प्रॉफिट नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि हम म्यूचुअली अपनी मर्जी से किसी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। मतलब एक पार्टनर जो है वो एजेंट होता है पार्टनरशिप फर्म का। मतलब अगर एजेंट कुछ गलती करेगा तो प्रिंसिपल उसके लिए लाइबल रहेगा। मतलब अगर पार्टनर ने कुछ गलती की तो फर्म उसके लिए लाइबल रहेगी। तो इसीलिए जो पार्टनर होता है वो एजेंट होता है पार्टनरशिप फर्म का।
एक पार्टनर दो रोल प्ले करता है, प्रिंसिपल का भी, एजेंट का भी। हर पार्टनर, जैसे अगर मैं फर्म के बिहाफ पे काम कर रही हूँ तो मैं एजेंट हूँ, बट जो रिमेनिंग अदर पार्टनर्स हैं वो प्रिंसिपल बन जाएंगे। तो उसी सिचुएशन में अगर कोई दूसरा पार्टनर एजेंट की तरह काम कर रहा है तो मैं उसके लिए प्रिंसिपल हो जाऊंगी। तो हर पार्टनर एजेंट भी होता है, प्रिंसिपल भी होता है। और एक पार्टनर के एक्ट से पूरी फर्म बाउंड हो जाती है, एक पार्टनर्स के एक्ट्स के लिए पूरी फर्म लाइबल होती है। तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है पार्टनरशिप का। जब तक किसी रिलेशन में म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक हम उस रिलेशन को पार्टनरशिप नहीं बोल सकते। तो पार्टनरशिप होने के लिए म्यूचुअल एजेंसी होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने समझा पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर्स कौन होते हैं, फर्म क्या होती है, फर्म नेम क्या होता है, और कोई भी पार्टनरशिप बनने के लिए 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले 2 और मोर पर्सन्स होने चाहिए, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, कुछ ना कुछ बिजनेस होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव के साथ, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, और म्यूचुअली एजेंट होने चाहिए एक दूसरे के। होप आपको इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। थैंक यू।